Hello students, how are you? I hope you all are doing really great. So welcome to our YouTube channel, that is Let's Crack 10 CBSE. Okay, so we are here to help you for getting a very good percentage in 10th CBSE examination. You can score a very good marks, and because we have a team of top educator, we have a quality content, and you will be learning a lot of things, and that will be a really great experience for all of you. Okay, so this is about me. I'm Jyoti Kangwar, and I have completed my BTech from IIIT Delhi, and I have an experience of 5 years in mentoring students like you. Okay, so I prepare students for NTSC, Olympiad, SAT, and board examinations, especially for 9th and 10th. Okay, I have scored rank 37 when I appeared for NTSC, and I have scored 90% marks in mathematics in 10th and 12th both the examination. Okay, and I have qualified for IIT mains and advanced also. Okay, so we will be studying polynomials today, and that is chapter number 2 of CBSE mathematics. Okay, so हम क्या करने वाले हैं आज? अभी सब बच्चों ने पॉलिनॉमियल पढ़ लिया होगा, अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ा होगा. ओके, सो अब हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे. क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनॉमियल. सो ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो पहले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं. सो बेसिकली आपका एक बहुत ही क्विक रिवीजन हो जाएगा. आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉलिनॉमियल में. ओके, सो मूविंग फर्दर, बिफोर दैट हम सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी क्या क्या आपको देता है, आप उससे क्या क्या सीख सकते हो. तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज़ अनअकैडमी इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. इसका मतलब क्या होता है कि अभी आप, जैसे कि आपको पता है इन दिस पीरियड, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू टेक द ऑफलाइन क्लासेस, तो आप क्या कर सकते हो, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. और उससे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट बहुत सारे भी, जितने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब का आपको एक कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आपको ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो हमें बस ये डिस्कस करना है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ ले रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं. ओके, सो वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. सो सबसे पहले हम इंक का कलर चेंज कर लेते हैं. ब्लैक ब्लैक बहुत बोरिंग हो गया ना. ओके, सो या सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस. सो लाइव क्लासेस कौन कौन मिस कर रहा है? सबसे पहले तो पूछो अपने आप से, कितने दिन हो गए हैं क्लास नहीं गए हो आप, आपको पता है, मतलब आप डाउट्स नहीं पूछे अपने टीचर्स से, अच्छे से आप एंगेज नहीं कर पा रहे हो टीचर्स के साथ. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के टाइम में, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस का एक मौका मिल रहा है अपने एजुकेटर्स के साथ. आपको कोई भी डिस्कशन करनी है तो आप डिस्कशंस कर सकते हो, आपको डाउट्स पूछने हैं आप डाउट्स पूछ सकते हो, आंसर के पोल होंगे, आप उसी टाइम आंसर देके अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, आप चैट भी कर सकते हो. तो बेसिकली पूरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस आएगा, जैसे आप रियलिटी में क्लास लेते हो वैसा ही एक्सपीरियंस आने वाला है. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग. ओके, सेकेंड थिंग, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज. तो अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर आने वाले हैं, आधा साल ऑलमोस्ट हो गया, आधा साल से ज़्यादा ही हो गया, तो कोरोना तो आ गया बट पेपर भी तो आने वाले हैं. तो उसके लिए क्या करना है, हम लाइव टेस्ट देंगे, आपको क्विजेस देंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलना चाहिए कि आप कितना पढ़ चुके हो और कितना और पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू इवेल्यूएट यू, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको हम देखेंगे, एंड वी विल जो डिटेल एनालिसिस होगा परफॉर्मेंस का. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है आपको गाइड करने वाला. तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे अभी लाई कर रहे हो, आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है. ओके, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स, इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास मैथ के साथ, साइंस के साथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे. तो आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो. और हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे
जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो सारे के सारे हैं, मोस्ट ऑफ एवरीबडी जितने भी हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। आपको किसी फेमस टीचर से पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, देयर इज़ नो बैरियर, देयर इज़ नथिंग, यू कैन जस्ट स्टडी। ओके, सो उनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, तो वो अपने सारा एक्सपीरियंस उन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में डाल देते हैं। तो अगर आप लेते हो कोर्स तो आपको उसका आइडिया रहेगा कि आप कैसे क्या कर सकते हो और कैसे कितना स्कोर कर सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन, अनअकैडमी एक्सेस, इसका मतलब क्या होता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे। आपको जो भी देखना है, कितनी बार भी देखना है, एक बार नहीं समझ आता है, 2 बार नहीं समझ आता है, 5 बार देखो, 10 बार देखो, आपको दिन में नहीं देखना है, आप रात में देखो, आपको जब भी देखना है अपने हिसाब से देखो। ठीक है, अपने डिवाइस पे देख सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, लाइव भी हैं, लाइव अगर मिस हो जाता है तो बाद में भी देख सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है, ये चीज़ तो ऑफलाइन क्लासेस में होती ही नहीं है। आपको एक बार समझ नहीं आता है तो आप डाउट क्लासेस का वेट करते हो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लो, पीछे चले जाओ, फिर से देख लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सो सबसे लाइव क्लासेस मिलेंगी तो भी डिस्कस कर ही लिया है। एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ इन इंडिया। ओके, सो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास टॉप एजुकेटर हैं, ये कुछ हमारे टॉप एजुकेटर हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैम यू कैन जस्ट सर्च ऑन द आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए, इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, सो मूविंग ऑन, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। सो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश सबका कोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार पैसे पे कर रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, इतने में क्या मिलता है ना। सो आपको क्या करना है, सबको बच्चों को मोबाइल तो यूज़ करना आता ही है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, तो कैसे लेंगे सब्सक्रिप्शन, कितने रुपीज़ का, ये सब भी पता होना चाहिए। तो अगर आप 1 मंथ का लेते हैं तो आपको 2500 का पड़ रहा है। अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो तो प्राइस और कम हो जाता है। इसी तरह से अगर 6 मंथ का लेते हो तो प्राइस और भी कम हो गया है। ठीक है, अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो फिर कितना ज़्यादा कम हो गया है। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट पर मंथ 1000 कितने में, 1042 रुपीज़ में मिल रहे हैं। इससे सस्ता क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। अगर आप बाहर भी जाओगे ना तो एक सब्जेक्ट की पैसे से ज़्यादा देने पड़ जाते हैं, है ना। तो अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, तो ये कोड क्या है, दिस इज़ माई नेम। सो अगर आप ये अप्लाई करते हो तो ये और प्राइस कम हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो वो 938 रुपीज़ का पड़ रहा है, बहुत ही कम हो गया है, समझ रहे हो। तो 11,250 में आपको पूरे साल का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, आपको कुछ भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड, आप इसे अप्लाई कर लीजिए, और जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसी का यूज़ करिए। ठीक है, कि अगर आपको यूज़ नहीं करना है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो अलग बात है, बट हम तो चाहते हैं कि बच्चों के पैसे बचें, तो इसलिए हमने कोड बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे तो बच्चे आजकल आ ही चुके हैं सारे। तो उसके अंदर ये लेट्स क्रैक 10 CBSE आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी लेक्चर आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का आएगा तो उसका लिंक आ जाएगा वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे जल्दी से इंस्टॉल करिए टेलीग्राम ऐप को, इधर से ज्वाइन करिए। ये हमारा ये वहाँ पे हमने ग्रुप बना रखा है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के, फ्री में देखिए वीडियो, और क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर पे। तो ये चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बस अब आज हम एक क्विक रिविज़न करेंगे। ओके, so polynomial is denoted by px where x represent the variable. okay, so variable है, इसका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो px की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, पॉलिनॉमियल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर हम x की वैल्यू -2 डालते हैं तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू फिर से चेंज हो जाती है। सो बेसिकली ये पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल इसे। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल है, लाइक इन दिस, ये पॉलिनॉमियल लेते हैं तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसके अंदर तो 2 बार क्यूब आ गया वैसे,
अगर यहाँ पे कुछ और भी होता है, वैसे तो हाईएस्ट डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। और इसे हम बोलते क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगर यहाँ पे 2 उसकी हाईएस्ट डिग्री है, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखिए x रेज टू 0, और x रेज टू 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो इधर जो हाईएस्ट डिग्री हो गया 2 है, तो इधर डिग्री 2 आ गई है और इसे हम बोलते क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री 1 है, तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री, एंड दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल, ओके। सो इधर देखिए, इधर ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इधर x की वैल्यू, x की पावर कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये हो गया, मैंने अभी बताया था कि जब भी x की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 6 ओनली, इजंट इट। तो ये हो जाता है 0 पॉलिनॉमियल, या फिर इसे बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म ऑल्सो, और इसकी जो डिग्री हो जाती है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता रहता है, NTSC NSC JS की 0 पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। वो कांस्टेंट नहीं बोलते, कांस्टेंट तो सबको पता है कि कांस्टेंट तो भाई 6, 5, 3 सारे जो हैं वो कांस्टेंट ही है, -2 भी कांस्टेंट है, बट बच्चे कंफ्यूज जाते हैं 0 पॉलिनॉमियल में। तो बच्चों अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अब पता चल गया है कि 0 पॉलिनॉमियल होता क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि हम उसे डिग्री के बेसिस पे मतलब टाइप्स बना सकते हैं। तो कौन कौन से थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता था, ठीक है। और जहाँ पे ये तो हो गया कि जहाँ पे 4 पावर है, तो उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, 3x रेज टू 4 माइनस 5x रेज टू 3 माइनस 2x प्लस 5, इस टाइप से है कुछ। तो ये पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया, इसकी डिग्री 4 हो गई है, तो ये भी तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ही है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल है ये। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने किया है। वैसे ही हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें हम कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो वो हो जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोनोमियल मतलब एक ही टर्म आ गया है, ये एक पॉलिनॉमियल है, तो अगर मैं PA ले रही हूँ तो दिस इज इक्वल टू 6 रेज टू 4, तो इसमें एक ही टर्म है, तो इसलिए हम इसे मोनोमियल पॉलिनॉमियल बोलते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स आ रही हैं, देखिए ये 2 हो रही हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ही आ रही हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल में 3 हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, आई होप ये तो पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ तो रट लो अच्छे से, रट मत लो मतलब अच्छे से समझ लो, रटना भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। सो आपको ये बोला हुआ है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये वाले जो रिलेशन है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो क्वाड्रेटिक के लिए है, ठीक है। एंड अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर अल्फा बीटा 2 जीरोज होते हैं पॉलिनॉमियल के, तो सम ऑफ जीरोज जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा जो सम है दैट इज इक्वल टू -b/a। सो b क्या है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, वी आर हैविंग 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ओके। सो इस तरीके का हमने ये लिया है पॉलिनॉमियल। तो इसके अंदर हमसे बोला जाए कि अगर हम बोल लेते हैं अल्फा एंड बीटा, इसके 2 रूट्स हैं, ठीक है, 2 जीरोज़ हैं, सो इसका जो सम ऑफ जीरोज़ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, सबको समझ आ गया होगा, -b/, तो b क्या है इसके अंदर जो a है वो 2 है, b कितना है 3 है, और c कितना है -1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इधर आप लिख दो, b कितना है 3 है, और वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, हटा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। अच्छा देखिए ये हट भी नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, या सो दिस, yep, so we are back to this, so minus of 3 that is ये b हो गया, और a क्या है आपका 2 है, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा -3/2, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर हमें निकालना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा कितना हो जाएगा
दिस इज गोना बी इक्वल टू सी बाय ए। सो सी कितना है -1 और ए कितना है 2 है। तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस में करते हैं, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी है। बस ये चीज़ें याद कर लो कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है -b बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c बाय ए होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक की जगह पे क्यूबिक है तो फिर क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज़, दैट मीन्स अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो सम ऑफ जीरो विल बी -b बाय, सेम चीज़ है, -b बाय यहाँ पे भी था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -d बाय ए हो जाएगा, एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, c बाय ए हो जाएगा। तो ये a था, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सबको ये आई थिंक पता ही होगा पहले से। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया पढ़ाया जा रहा है, बस हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ओके। सो मूविंग ऑन, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अभी हमने बताया था क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के लिए क्या क्या रिलेशनशिप होती है, वो उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पहली बात तो, ठीक है। सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, ठीक है। वो अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, बट उससे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता ही होगा। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये तो पता ही होता है सबको, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ओके। इस तरीके से होता है, पर ये होता है जर्नलाइज वे में। पर अगर हम पॉलिनोमियल की जब बात करते हैं तो डिविडेंड को अगर हम px ले रहे हैं और डिवाइजर को gx ले रहे हैं, और qx हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशंट एंड प्लस rx। तो इस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पढ़ रखा होगा ये। तो मैं कुछ ऐसा नया तो नहीं बता रही हूँ, बस हम इसे एक क्विक रिविजन कर रहे हैं, ओके। सो मूविंग टू द क्वेश्चंस। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कलर भी चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई ना। सो कौन सा कलर लिया जाए, आई थिंक ब्लू लेते हैं, ओके। सो मूविंग ऑन, हमें बोला हुआ है द सम ऑफ जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो ये दिया हुआ है। सो वी विल जस्ट राइट इट हियर दैट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, ओके। एंड हमें बोला हुआ है सम ऑफ जीरोज़, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ जो है of this polynomial is equal to 3, okay, and what we have to find out, we have to find the value of k, okay। so अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, ओके। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं लेट द, इसमें वैसे अज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, लेट द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। सो दो पॉलिनोमियल हैं और वो सॉरी दो ज़ीरोज़ हैं, तो उनका सम जो है, सो बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3, ओके। और अब भी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है दैट इज़ इक्वल टू -b बाय ए। सो इसके अंदर सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, ओके। सो a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ 3, ओके, एंड b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज माइनस के, इस माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नहीं तो पूरा क्वेश्चन लेके गायब हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, ओके। एंड c इज द कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6, ओके। सो हमें a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है। वैसे तो हमें c की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल हमने लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो हमें -b बाय a चाहिए बेसिकली। सो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के अपॉन 3, ओके। सो इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के इज इक्वल टू के, सो दैट मीन्स के विल बी इक्वल टू 9। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है CBSE में, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप लिख के नहीं आ रहे हो ना चीज़ें तो सब गलत हो जाएगा। सो आप लिख दीजिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो हमारा सॉल्यूशन आ गया है, हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें बोला हुआ है कि ऑलरेडी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं एंड सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6. ओके, एंड हमें दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ इक्वल टू 5. तो ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी दे दी हैं. अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द पॉलिनॉमियल. हमें पॉलिनॉमियल फाइंड करना है इसके अंदर. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द पॉलिनॉमियल इन दिस क्वेश्चन. सो अब हम क्या करेंगे, ये तो अपोजिट ही क्वेश्चन आ गया है, जो अभी हमने किया था उससे बिल्कुल ही अपोजिट. तो इसके लिए क्या होता है ना बच्चों, पॉलिनॉमियल जो होता है पी एक्स ले लेते हैं. पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स, sorry, minus sum of roots. I'm just going to correct this, wait. So this will be minus. Okay, so ये बहुत important है. Minus sum of roots into x plus product. Okay, product of roots. तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी सम ऑफ रूट क्या दिया हुआ है, दिस इज सम ना. ये सम ही तो हो गया, क्योंकि अल्फा एंड बीटा जो थे वो जीरोस थे, है ना. और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, इजंट इट. बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो. ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे. सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, -6, एक्स प्लस 5. बहुत ईजी. ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -6 इज इक्वल टू +6x plus 5. So we can just write it here that, okay, let's change the color. and थोड़ा सा कलरफुल होता है तो अच्छा लगता है ना, नहीं तो सेम मैं ब्लैक से करते जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा. ओके, सो इसका हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हमें पॉलिनॉमियल ही फाइंड करना था और हमने कर दिया. कितना इजी क्वेश्चन है ना, और डरने वरने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत इजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ओके, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल ऑलरेडी गिवन है तो सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं. पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, और हमें बोला हुआ है कि रेसिप्रोकल हैं ईच अदर के. ठीक है, सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्या करेंगे ना, रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो इसका मतलब हम ये लिख देते हैं इसके अंदर, दैट लेट अल्फ़ा एंड 1 बाय अल्फ़ा आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स. ठीक है, सो हमने ये मान लिया कि एक रूट हमारा अल्फ़ा है, सेकंड रूट 1 बाय अल्फ़ा है. क्यों हमने माना, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि रेसिप्रोकल है. ठीक है, समझ आ रही है ना बात. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर एक ए है तो दूसरा 1 बाय ए हो जाएगा, तो अगर हमने एक अल्फ़ा लिया है तो दूसरा 1 बाय अल्फ़ा हो जाएगा, इजंट इट. सो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अगर इन दोनों रूट्स का. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 बाय अल्फ़ा. तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इजंट इट. सो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट, वैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है याद है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ गिवन एज सी बाय ए. सो अगर ये सी है और ये ए है, ठीक है, सो इसका दैट इज़ इक्वल टू 1. यहाँ पे 1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या, 1 इज़ इक्वल टू सी बाय ए. सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट सी इज़ इक्वल टू ए. सो इसका मतलब क्या हो गया है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था व्हाट इज़ द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो हमने रेसिप्रोकल लिए थे, तो उसकी कंडीशन क्या आ रही है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, तो अगर ऐसा होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है, तो फिर जो जीरोज होंगे वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. ये भी अगर देखा, ध्यान से देखोगे तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल इसी के ऊपर डिपेंड करता है. सो ये जो पार्ट है मतलब चैप्टर का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो ये हमेशा आपको याद रखना है. सो मूविंग ऑन, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्या दिया हुआ है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर, जीरोज क्या दिए हुए हैं, 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2. ये दो जीरोज हैं और हमें बोलना है, हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा क्या. तो इसमें क्या करेंगे बच्चा, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ज़ीरोज़ जो हैं वो कितने हैं बेटा, ज़ीरोज़ जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 प्लस रूट 2 एंड
3 माइनस रूट 2, ठीक है। सो ये 2 ज़ीरोज़ आ गए। वैसे तो आंसर बहुत सारे बच्चों ने निकाल ही लिया होगा अभी तक, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो है ही नहीं। तो बट स्टिल हम भाई सीबीएसई वाले हैं, तो सीबीएसई वालों को पूरा स्टेप के साथ लिखना होता है, तो हम सही से लिखेंगे। तो हमें ज़ीरोज़ ये दिया हुआ है, और व्हाट वी हैव टू फाइंड द पॉलिनॉमियल। ओके, सो पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। पॉलिनॉमियल कहाँ से आ गया, सम ऑफ पॉलिनॉमियल कहाँ से हम फाइंड करेंगे। सो अब हम आ जाते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स बेटा क्या हो जाएगा, ये दोनों रूट्स का सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट ओनली 6। सो इसका मतलब है कि सम जो आ गया वो 6 आ गया है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट बेटा कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, सो हमारी एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, सब ने पढ़ रखी होगी वो, दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किससे गिवन करते हैं उसको। अब अगर हम इसको अगर हमें कंबाइन लिखना हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं इसको, है ना। सो ये एक हमारी बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है। सो वी जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस हेयर। तो अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 9 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 7। सो सम कितना आ गया, 6 आ गया, प्रोडक्ट कितना आ गया, 7 आ गया। सो अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो पॉलिनॉमियल होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस फिर से लिख दिया मैंने। देखिए ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, देखो मैं ये जो गलतियाँ कर रही हूँ ना वो आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि ये सब गलतियाँ नहीं करनी। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, वैसे गलती जानबूझ के नहीं की थी, हो गई थी, ठीक है, बट तुम्हें नहीं करनी है ऐसी गलतियाँ, ठीक है। सो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है, 6 है, और ये एक्स हो गया, और इधर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा पॉलिनॉमियल हो जाएगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या हो रहा है, what must be subtracted from a polynomial। so सबसे पहले हम polynomial लिख देते हैं, that f(x) is equal to x raised to 4 plus 2x cube minus 13x square minus 12x plus 21, ठीक है। सो आई थिंक ये पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार इसे प्लस 21 को नीचे लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इधर हमने क्वेश्चन में भी लिखा ही हुआ है वैसे भी, तो हम इधर लिख देते हैं प्लस 21। ओके, सो हमारे पास ये एक पॉलिनॉमियल है और हमसे बोला हुआ है सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनॉमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, और इसको हम ले लेते हैं gx। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इस पॉलिनॉमियल में से f(x) में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करें ताकि वो gx से टोटली अच्छे से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा क्या गया है और इसे करना कैसे है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास ये कलर दिख नहीं रहा होगा ना, वेट थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देती हूँ, लाइट कलर पे आ जाते हैं, वाइट पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, वाइट या येलो, लेट अस चेंज टू येलो। ओके, सो ये है हमारा, अगर हमारे पास 27 है, ठीक है, 27 को आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, ठीक है। सो 29 लेते हैं, 27 तो ऑलरेडी डिवाइड ही हो जाएगा। 29 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 3 इज 27, सो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 2 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 को सब्सट्रैक्ट करती हूँ 29 में से, तो जो भी आंसर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इजंट इट, यही हो रहा है ना। तो हमारा जो रिमाइंडर आता है उसको अगर हम डिविडेंड में से माइनस कर देते हैं तो हमारा वो डिवाइज़र से टोटली डिवाइड हो जाएगा, इजंट इट। ये बात समझ आ रही है, जो नॉर्मल एक जर्नलाइज फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो वैसा ही होता है पॉलिनॉमियल के साथ। अगर हमारे पास जो भी रिमाइंडर आता है उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें पॉलिनॉमियल में से, तो वो जो हो जाएगा
वो डिवाइज़र से पूरा अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो हम यही करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं x रेज़ टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21। ओके, इसे डिवाइड करेंगे हम x रेज़ टू 2 माइनस 4x प्लस 3 से। सो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसके अंदर अगर हम डिवाइड करना है तो लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस तो आई थिंक सबको आता होगा, जिसे नहीं आता वो एकदम थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो ये है, डिवाइड करना है हमें, ठीक है। सो सबसे पहले हम इन दोनों के जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करेंगे, और कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल ही है, 1 ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि x रेज़ टू 4 आ जाए, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x रेज़ टू 2 से। ओके, सो वी विल गेट x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अगर माइनस किया जाएगा जैसे नॉर्मल डिवीज़न होता है वैसे ही, तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। ओके, सो ये इस तरीके से आ जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21। ओके, सो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विल मल्टीप्लाई दिस, अगर हमें इसे ये बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6x। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6x क्यूब माइनस 6 इंटू 4 इज़ 24। ओके, 24x स्क्वायर एंड 3 इंटू 6 इज़ प्लस ऑफ 18x। सो इधर फिर से साइन चेंज होंगे, सो वी विल गेट माइनस प्लस माइनस। ओके, सो एज यू कैन सी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच्चों मिलेगा? वी विल गेट, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वी विल गेट 8x स्क्वायर, पॉजिटिव में आएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 40x, और यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा? दिस इज गॉना बी इक्वल टू प्लस 21। ओके, सो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो 8x स्क्वायर बन जाए? सिंपल है, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 32x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 23। ओके, सो यहाँ पे ये 40 नहीं होगा बेटा, 12 प्लस 18 इज 30 होता है, हमने गलती कर दी यहाँ पे थोड़ी सी, तो इसे हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा है, बस हमारा आंसर थोड़ा गलत आ जाता, बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो 8 से ही करना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया ये 40x। अब जब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? इसके वाले केस में वो आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मैंने 4 फिर से लिख दिया, क्या हो रहा है, फिर से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 3। अब देखिए, अब इसे फर्दर किसी और से मल्टीप्लाई करा जा सकता है, इधर x स्क्वायर आ गया, इधर x आ गया, तो लॉन्ग डिवीजन वैसे हमारा इधर ही कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर सकते, हम किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस डिवाइजर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर विच वी हैव गॉट। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया, जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2x माइनस 3 है तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा दैट द सब्सट्रैक्ट कितना करना पड़ रहा है हमें? वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 2x माइनस 3 फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल f(x) टू, so that it can be directly or exactly divisible by gx. Okay, getting my point? I hope this is अब समझ आ गया होगा ये। Now we are moving to question number 6. Okay, so this is also very important type of question. इसके अंदर बच्चों क्या करेंगे हम? Verify whether 2, 3 and 12 are the zeros of polynomial. Okay, so इसके अंदर बच्चों हम सबसे पहले लिख देते हैं पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल हमारा क्या है? px दैट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x
-6। सो वेरीफाई करना है तो इसके अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है बच्चों कि अगर हमें मतलब फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं इसके अंदर, तो अगर हम 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 0 आ जाती है तो इसका मतलब 2 जो हो जाएगा वो उसका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 2 जो हो जाएगा वो पॉलिनॉमियल का फैक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, सो हम वही करेंगे। सबसे पहले हम पुट करते हैं 2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमें मिलेगा 2 इंटू 2 रेज टू 3 माइनस 11 2 रेज टू 2 प्लस 17 2 माइनस 6। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 11 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 44 एंड 17 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 34 माइनस 6। तो यहाँ से 10 आ गया और माइनस 10 आया, यहाँ से पॉजिटिव 10 आया। सो ये इक्वल टू 0 आया है। सो दैट मीन्स 2 जो है वो तो 0 हो गया है। ठीक है, वो हम बाद में लिख लेंगे, ये हो गया है। ठीक है, सेकेंड हम अब देखेंगे 3 के साथ। ओके, सो हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 3 रेज टू 3 माइनस 11 इंटू 3 रेज टू 2 प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। ओके, सो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 2 इंटू 27 दैट इज इक्वल टू 54। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 54। so let me erase this and I will just write it here 54. okay, so this will be 54 and यहाँ से 9 into 11 that is equal to 99 and 17 into 3 which is equal to 51. okay, and this is gonna be equal to 6. so यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे so ये कितना आ जाएगा, this is gonna be equal to अगर हम देखते हैं तो ये 54 आ गया, माइनस 99 आ गया, 51 आ गया और ये माइनस 6 आ गया, तो ये टोटल 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा जो आंसर आ रहा है, फिर से वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू एज 12। ठीक है, सो 12 देखिए, 12 हो सकता है या नहीं हो सकता, 12 तो बहुत बड़ी वैल्यू है पहली बात तो। सो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये 12 हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके, सो 2 इंटू 12 रेज टू 3 माइनस 11 इंटू 12 रेज टू 2 प्लस 17 रेज टू 12 एंड माइनस 6। सो ये मेरे ख्याल से आई विल जस्ट चेक द क्वेश्चन, आई थिंक ये 1/2 है, ये 12 नहीं है। ओके, आई गेस, क्योंकि माइनस 6, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल जस्ट चेक इट। 5.5 ये 1/2 है बच्चों। ठीक है, 12 नहीं है, दिस इज़ 1/2। सो इसको मैं एक बार लिख देती हूँ फिर से, ये हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 1/2 आएगा। ओके, तो जस्ट डूइंग दैट, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 1/2 से हम ले लेते हैं। सो P 1/2। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, वी विल गेट 2 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 11 1/2 स्क्वायर प्लस 17 1/2 एंड 6। ठीक है, सो 1/2 मतलब 2 डिवाइड बाई 8 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। ओके, सो इसके अंदर जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो बच्चों कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 8 ओनली। सो अब हम इसे फर्दर करेंगे सॉल्व। सो 2 माइनस 22 प्लस 17 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल टू 68 एंड माइनस 6 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 48। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 8। सो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, इधर 20 एंड दिस इज माइनस 20, दिस इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये भी सब कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सब कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया है दैट जो 2 3 एंड 1/2 थे आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। सो ये
हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था और हमने कर दिया है. सो यही था इस क्वेश्चन के अंदर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें दिया हुआ है दैट ऑन डिवाइडिंग 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 बाय अ पॉलिनोमियल gx. अगर ये हम ले लेते हैं px. ओके, सो gx से हमने उसे डिवाइड किया है, तो gx जो है वो डिवाइज़र है. ठीक है, और जो कोशेंट है दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 10 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 16x minus 43. Okay, and px, that is dividend, is equal to divisor, which is gx, into qx, which is the quotient, plus rx. Okay, so ये इस तरीके से होता है. हमें already px given है, qx given है और rx भी given है. We have to find the value of gx. So we are just going to do the long division process and so that we can get the value of gx. Okay, so अब हम क्या करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है. हम सीधा वैल्यूज़ रखते हैं इधर सबसे पहले तो. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वेट, यप, देखो. सो पी एक्स हमारे पास 3x क्यूब है. ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 है और gx हमें फाइंड करना है. तो इस तरीके से चल रहा है ये पूरा. तो आप क्या करेंगे ना बेटा, इसके अंदर इसको हम डिवाइड ही कर देते हैं. इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो कोशेंट है उससे डिवाइड करेंगे हम. ठीक है, सो कोशेंट से हम डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमें ऑलरेडी पता है, जो कोशेंट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो काफ़ी इजी वे में हम करने वाले हैं इसे. तो और भी तरीका है, मैं सोच रही थी उससे करा दें, बट ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, तो हम इसी से कर देते हैं. ठीक है, सो जस्ट इरेज कर देते हैं. देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम वाइल इरेजिंग, सो आई विल ट्राई टू फिक्स इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. सो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये 3x क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 13 है. ओके, और इसे हम डिवाइड करेंगे कोशेंट से. ठीक है, 3x प्लस 10 से, और रिमाइंडर हमें ऑलरेडी पता ही है कि वो इस तरीके से आने वाला है. सो इसके अंदर सबसे पहले ना हम रिमाइंडर को अगर हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं रिमाइंडर, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से रिमाइंडर, तो हमारे पास काफ़ी ईजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना. ठीक है, तो अगर हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16x प्लस 43. तो यहाँ पे देखिए, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज माइनस 15x प्लस 30. ओके, सो मैं वही करने वाली हूँ. समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं rx को उस तरफ लेके जाती हूँ तो ये माइनस में जाएगा, है ना. तो माइनस हमने कर दिया था डायरेक्टली और फिर डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने जा रही थी. मैं सोचा ऐसे डायरेक्टली समझा देते हैं बिकॉज इट्स अ क्विक रिवीजन. तो आपको rx को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, एंड देन वी विल डिवाइड बाय qx टू फाइंड द gx. समझ आ रही है बात. सो हमने वही करा है, तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 15x प्लस 30. ओके, सो वी कैन जस्ट राइट दिस हेयर एज माइनस ऑफ 15x माइनस ऑफ 11x प्लस 30. ओके, सो ये 15 नहीं आएगा, माइनस 11x आएगा. ओके, सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल चेंज द कलर, काफ़ी ऑरेंज ऑरेंज हो गया. सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज सेम कलर आए जा रहे हैं. वेट, लेट मी जस्ट चेक, सेम क्यों आ रहा है बार बार, या अब चेंज हो गया. अब देखो यहाँ पे, सो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 3x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 10x स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी विल गेट माइनस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30. ओके, सो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय माइनस 6x. ओके, सो वी विल गेट माइनस 6 नहीं, माइनस 2x. ठीक है, क्योंकि 6 तो हमें चाहिए, तो 3x इंटू माइनस 2x करेंगे तो भी माइनस 6x स्क्वायर आएगा. सो
सो ये कुछ इस तरीके से आया और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, -20x एंड दैट विल बी सब्सट्रैक्टेड। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी प्लस अगेन, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट 9x + 30। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस बताया तो वही हम कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे। ओके, सो वी विल गेट 9x + 30। सो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज गोना बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर आ गया है, दिस इज द gx। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट gx, दैट मीन्स द डिवाइजर इज इक्वल टू x² - 2x + 3. Okay, so this is the final answer for this question. I hope you have understood. Now we are moving to question number 8. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है that if we have a polynomial px that is equal to x³ - 2x² + kx + 5. Okay, and it is divided by another polynomial. Let us name this as gx and this is equal to x - 2 and remainder जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, remainder is equal to 11। तो इसके अंदर हम साफ रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। अगर हम यहाँ से gx को इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इजंट इट। और जब ये वैल्यू हम इस पॉलिनॉमियल में डालेंगे तो जो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल आएगी वो रिमाइंडर होता है, इजंट इट, यही होता है। तो हम वही करने वाले हैं, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। So P2 is equal to 2³ - 2 raised to 2 plus k into 2 plus 5 और ये रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज गोना बी इक्वल टू 8 - 4 into 2 दैट इज इक्वल टू 8 and from here 2k + 5 and that is equal to 11. As you can see it can be cancelled out, so we will get 2k + 5 that is equal to 1. So 2k is equal to -4 and k will be equal to -2. Okay, so I hope this is right. I guess कुछ गलती तो नहीं करी, we will just check it again. So हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया है, this is 11, yeah exactly. So यहाँ पे कितना आ जाएगा, this is gonna be equal to 11 - 5, so this is gonna be equal to 6. ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा ना बच्चों। सो अगर ये 6 हो जाता है तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 6 हो गया तो k विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में k इज इक्वल टू 3 मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड वी फाउंड दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, द पॉलिनॉमियल, दिस इज द पॉलिनॉमियल x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। लेट अस नेम दिस पॉलिनॉमियल एज px। ओके, सो हमें बोला हुआ है कि इसे अनदर पॉलिनॉमियल, जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो क्या दिया हुआ है, gx ले लेते हैं और दैट इज इक्वल टू x⁴ + 5। ओके, और हमसे बोला हुआ है कि जब हम gx से डिवाइड करते हैं px को तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, px + q आता है। ओके, तो ये हमें बोला है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q। ओके, सो उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, तो हम वही करेंगे। ओके, सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट 2x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18 एंड डिवाइड करेंगे हम x² + 5 से। ठीक है, 5 ही है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि हमारे पास x⁴ आ जाए, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x² से। ओके, सो x⁴ + 5x², तो यहाँ पे क्यूब नहीं आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है। क्यूब नहीं आया तो क्यूब को आप इग्नोर कर दोगे अभी टाइम बीइंग के लिए। तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो थोड़ा सा कलर भी चेंज करते जाते हैं ताकि थोड़ा समझने में भी आसानी हो। तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x³, इसे नीचे तो लेके ही आना है ना, इसे इग्नोर बस ऊपर तक ही करना, तो नीचे तो लेके ही आना है साथ में। ठीक है, सो ये +3x², ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना है इसको।
क्योंकि इसमें हमारे पास ये नहीं आया था। ठीक है, अब इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये आ जाए, तो किससे करना पड़ेगा, 2x से। ठीक है, ये आ जाएगा 2x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2x, दैट इज इक्वल टू 10x। इधर देखिए अभी स्क्वायर नहीं आया। ठीक है, सो दिस इज माइनस एंड दिस इज अगेन माइनस, सो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी विल गेट, ये कैंसिल आउट हो गया एंड इसे हम नीचे ले आएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18। अब इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए, इसे हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 3x स्क्वायर प्लस 15, यस। देखिए अब यहाँ पे भी एक वो चीज़ नहीं आई है, इसको अभी भी नीचे लेके आना है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2x प्लस 3। ओके, सो हमें बोला हुआ था जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, px प्लस क्यू आया है। सो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया है, 2x प्लस 3 आया है। सो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर लाइक 2x प्लस 3 इज इक्वल टू px प्लस क्यू। ओके, सो यहाँ से p विल बी इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स p विल बी इक्वल टू 2 एंड q विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, सो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, और मोस्टली क्वेश्चन हमारे डिवीज़न जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन जो हमारी वो थी बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड ऑल द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यही था इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली जितना भी था पॉलिनॉमियल में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें, यही चीज़ें आती हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेट्स क्रैक 10 CBSE, एंड इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए बिकॉज आपको इसमें जितने भी अपडेटेड चीज़ें होंगी CBSE से रिलेटेड वो आपको सारी नेसेसरी जो डिटेल्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी। ओके, and just like the video and just comment your suggestion if you want any topic to be specifically taught or anything। कुछ भी डिस्कस करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक चैप्टर डिस्कस करना है, या किसी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो कमेंट्स करिए, क्योंकि तभी मैं पढ़ूंगी, तभी कोई और पढ़ेगा, तभी उस पर हम वीडियोज़ बना पाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया था जो प्रोमो कोड है वो सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि बच्चों के पैसे बचें। तो बच्चों के पैसे कैसे बच सकते हैं, जब वो प्रोमो कोड डालेंगे तो उन्हें 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ मिलने के लिए उन्हें ये कोड डालना ही पड़ेगा। ओके, सो हम बस चाहते हैं कि बच्चों के पैसे बचें और बच्चों को बहुत सारी नॉलेज मिले घर पे बैठे बैठे, और क्या चाहिए। ठीक है, और हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, क्योंकि जब हम आएंगे तो आपको पता तो चलना चाहिए कि हम कब आ रहे हैं। सो उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर ही हिट करना है। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम। अभी मैंने बताया था कि टेलीग्राम पे सारी अपकमिंग वीडियोस का लिंक सेंड होगा, तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन अवर यूट्यूब videos and upcoming videos। Okay, thank you so much, I hope you have enjoyed the session। thank you so much, and make sure to just join me on other session also, because I will be just doing the quick revision of every chapter। so जितने भी 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको हम क्विकली रिवाइज करेंगे, बिकॉज अभी प्री बोर्ड्स आने ही वाले हैं। वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट ही हो गया है सब बच्चों का। तो पुराने जो जितनी भी चीज़ें उसका क्विक रिवीजन आपको अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम में मिल पा रहा है तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एंड इफ़ यू नीड एनी थिंग, एनी स्पेशल थिंग, एनी suggestion you want to give, just comment on the video, just like the video। I hope you enjoyed, thank you so much। Okay।